हाँ जी फ्रेंड्स, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਹਿੰਦੀ ਸਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 90% ਪੇਪਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਵੀਡੀਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਦੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਤਮ ਕਥਾ और जीवन में क्या अंतर है। ਇਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਕਥਾ और जीवन में क्या अंतर है 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। यही क्वेश्चन का दूसरा भाग देख सकते हो तुसी, निबंध किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, 23 ਤੇ 24 ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ 5 ਜਾਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਸਾਲ ਉਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਣਗੇ। 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ कथन से क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ एकांकी की परिभाषा दीजिए। तो तीसरा है संधि कीजिए सुख प्लस अंत। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें जिसको जानने की इच्छा हो। तो चौथा है ਤੁਹਾਡਾ दोष शब्द का विलोम शब्द लिखो। तो दूसरा ख भाग है इसका बैल शब्द का लिंग बदलो। तो पंजवां भाग फूल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। इसी ਤੁਹਾਡੇ 21 नंबर वाले पेपर के पैटर्न की गल कर लीए तो यह 35 नंबर का पेपर होंगे, 2 घंटे तो समझ ही देता है। पार्ट ए के कुल 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 के 5 क्वेश्चन करने होंगे हैं। पार्ट बी के कुल सूँ 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चनों कोई भी अं 5 क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन 2 नंबर का होंगे है। पार्ट सी की गल कर लीए तो पार्ट सी के 4 भाग होंगे ने, तीसरा चौथा पंजवां छेवां। हर एक भाग के 4 भाग होंगे ने, 4 भागों के 2 अगे क्वेश्चन दिते जाते हैं, 2 क्वेश्चन कोई भी असी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 2022 की गल कर ली कि नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भाषा कौशल के मुख्य 4 क्वेश्चनों के नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है एकांकी की परिभाषा दीजिए, संधि कीजिए प्लस वर्षा प्लस ऋतु। ख भाग है इसका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए उपकार को नाम मानने वाला। तो फोर्थ है इसका उन्नति शब्द का विलोम शब्द लिखिए। ख भाग है इसका ठाकुर शब्द का लिंग बदलो। तो फिफ्थ है बादल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2022 का क्वेश्चन पेपर है। 2023 की गल कर ली तो पहला क्वेश्चन है एकाकी की परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कथन कौशल से क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है संधि कीजिए सम प्लस कल्प। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आकाश में उड़ते हों। तो अगे फोर्थ है भूख शब्द का विलोम लिखो। तो भगवान शब्द का लिंग बदलो। तो अगे है तटस्थता से क्या अभिप्राय है। ये 2023 क्वेश्चन पेपर से इस उन्हें सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाने ने क्योंकि सारे पेपर इस ही आना है। 2024 की गल कर लिए तो पहला क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ भाषा कौशल के मुख्य 4 क्वेश्चनों के नाम लिखिए। दूसरा है एकाकी की परिभाषा दीजिए। देखो भाषा कौशल वाला कितनी बार आ गया क्वेश्चन है एक नंबर के भी। तो वर्षा प्लस ऋतु वाला संधि कीजिए पहला भी कितनी बार आ गया। देखो उपकार को नाम मानने वाला भी वही सेम आया हुआ है। तो तीसरा उन्नति शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अगर ठाकुर शब्द का लिंग बदलो। तो बादल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द वही सेम बारी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगे 2 नंबर वाले शुरू हो गए। इस 6 क्वेश्चन होंगे ने, 6 क्वेश्चन में कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं असी। पहला क्वेश्चन है श्रवण कौशल का क्या महत्व है। तो दूसरा क्वेश्चन है लेख दोष के कारण लिखो। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, 3 बारी आया हुआ क्वेश्चन 2020 22 24 के। अगे क्वेश्चन की गल कर लिए स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखो। ये भी क्वेश्चन लगातार 3 साल हो गए 20 22 2024 के। तो है उपसर्ग से आपका क्या अभिप्राय है। आगे क्वेश्चन छोटा रक्षा शिक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन लगातार 4 साल हो गए लगातार आते हैं वाला क्वेश्चन जेडे लगातार पिछले 4 सालों तो यही क्वेश्चन चलता रहे। तो 6वां क्वेश्चन गद्य और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए।
ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ वाचन कौशल का क्या महत्व है। तो दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा लेखन दोष के कारण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखिए। तो फोर्थ है थोड़ा प्रत्यय में आपका क्या अभिप्राय है। पंचमा थोड़ा रचना शिक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो छठवां है गद्य और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन लगातार 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ने ਜਿਹੜੇ लगातार 4 साल हो गए लगातार वही क्वेश्चन चलते हैं। 2023 की गल कर ली तो पहला क्वेश्चन है मौन पठन की उपयोगिता बताइए। दूसरा क्वेश्चन है गद्य और पद में अंतर लिखिए। तो तीसरा क्वेश्चन है स्वर किसे कहते हैं, भाषा के अनुसार स्वरों के कौन कौन से भेद हैं। फोर्थ क्वेश्चन है भाषाई कौशल से क्या अभिप्राय है। पंचमा क्वेश्चन है थोड़ा रचना शिक्षण का महत्व बताइए। छठवां क्वेश्चन है संक्षेपीकरण किसे कहते हैं। 2023 का सीगा। 2024 की गल कर लीए तो 2 नंबर वाली पहला क्वेश्चन है सारे वही डिटो थोड़ा सेम क्वेश्चन लगनगे 3 साल पुरानी वही सारे सेम चलते आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है वाचन कौशल से क्या मतलब है। दूसरा क्वेश्चन है लेखन दोष के कारण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है प्रत्यय से आपका क्या अभिप्राय है। पंचमा क्वेश्चन है रचना शिक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। छठवां क्वेश्चन है गद्य और पद में अंतर लिखिए। देखिए अगे छोटे 5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो पहले ही दस चुके हैं कि केड़े क्वेश्चन आए हैं, बारी चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है थोड़ा 2020 का कथन कौशल की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है मौन पठन किसे कहते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन है थोड़ा सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके वेदों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फोर्थ का तो दूसरा क्वेश्चन विद्यार्थी उच्चारण की शुद्धियाँ क्यों करते हैं, उनको सुधारने के लिए उपाय लिखिए। तो पंचमे का पहला रचना शिक्षण की विद्यार्थियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। या से दूसरा कर सकते हैं एक अच्छी कहानी के गुणों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी कहानी ला निबंध किसे कहते हैं, इसे प्रकार का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन लगातार 4 साल हो गए। दोनों क्वेश्चन आत्मकथा और जीवन में क्या अंतर है। आगे 2022 की क्वेश्चन निकल कर लिया। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा मौन पठन किसे कहते हैं, इसे महत्व पर प्रकाश डालिए। फोर्थ का पहला क्वेश्चन विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा कर सकते हैं विद्यार्थी उच्चारण की शुद्धियाँ क्यों करते हैं, उन्हें सुधारने के लिए उपाय लिखिए। पंचमी पहला एक अच्छे हिंदी शिक्षक के गुणों पर उल्लेख कीजिए। या दूसरा कर सकते हैं एक अच्छी कहानी के गुणों की चर्चा कीजिए। छठवें का पहला निबंध किसे कहते हैं, इसके प्रकाशों का वर्णन कीजिए। दूसरा कर सकते हैं आत्मकथा और जीवन में क्या अंतर है। 2023 की गल कर लिए तो पहला क्वेश्चन है कथन कौशल की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन लेखन संबंधी दोष और उनके निवारण का वर्णन कीजिए। या फोर्थ का पहला क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेदों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थी उच्चारण की शुद्धियाँ क्यों करते हैं, उनके सुधार के लिए उपाय बताइए। पंचमी का पहला रिपोर्ट लेखन से क्या अभिप्राय है, एक अच्छी रिपोर्ट के गुणों की चर्चा कीजिए। फिफ्थ दूसरा रचना शिक्षण से क्या अभिप्राय है, इसका महत्व बताएं। तो छवें का पहला ये तो लगातार 4 साल हो गई क्वेश्चन सेम चलते आ रहे हैं। आत्मकथा और जीवन में क्या अंतर है, निबंध किसे कहते हैं, इसके प्रकाशों का वर्णन कीजिए। आगे 2024 का पहला क्वेश्चन है मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है मौन पठन किसे कहते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो दूसरा क्वेश्चन है विशेषण किसे कहते हैं, इसके वेदों के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन विद्यार्थी उच्चारण की शुद्धियाँ क्यों करते हैं, उन्हें सुधारने के उपाय लिखिए। पंचमा क्वेश्चन एक अच्छे हिंदी शिक्षक के गुणों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन एक अच्छी कहानी के गुणों की चर्चा कीजिए। छठवां क्वेश्चन निबंध किसे कहते हैं, इसके प्रकाशों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आत्मकथा और जीवन में क्या अंतर है। इसी फ्रेंड्स ETT ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।